I'm Dr. Vikrant Gupta from Batmul College, Mahapalli, Raigad, and today I'm going to tell you about the white pointer. As we know that white pointer जो होता है वो एक स्पेशल पॉइंटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हाइट पॉइंटर जो है अनटाइप्ड पॉइंटर होता है। अनटाइप्ड पॉइंटर दैट मींस यहां पर इट पॉइंट्स टू एनी टाइप ऑफ डाटा। तो व्हाइट पॉइंटर हमारा क्या होता है, वो अनटाइप्ड पॉइंटर होता है जो किसी प्रकार के डेटा के टाइप को क्या कर सकता है, एक्सेस करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक पॉइंटर भी कहते हैं। अब जेनेरिक पॉइंटर से हमारा तात्पर्य यहां पर ये हो रहा है कि जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल पॉइंटर को डिक्लेयर करने की, तो नॉर्मल पॉइंटर क्या करता है, जिस प्रकार सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है x एक मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, और नॉर्मल वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया है 10, और इसका एक एज्यूमिंग रेफरेंस होता है 1001 मैंने यहां पर डिस्प्ले किया है। तो जिस प्रकार हम यहां पर एक पॉइंटर और क्रिएट कर रहे हैं, पीटीआर नाम से एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, ये पॉइंटर जो होता है वो इस x की वैल्यू की जगह में क्या कर रहा है, उसके एड्रेस को एक्सेस करने का कार्य करता है। और इस पॉइंटर को हम डिक्लेयर करते हैं जैसे ही, वैसे ही ये क्या करता है, मेमोरी में अपना खुद का एक एड्रेस क्रिएट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एज्यूमिंग एड्रेस लिया है 1002। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये हो रही है कि ये जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, x के मेमोरी एड्रेस को कैप्चर कर रहा है। तो x ने किस प्रकार के वैल्यू को होल्ड किया है, ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को क्या किया है, x ने होल्ड किया हुआ है। तो कहने का पर्पस ये हो रहा है कि ये जो नॉर्मल पॉइंटर हम जब डिक्लेयर करते हैं तो वो एक वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही अपने आप को क्रिएट करके उसके मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर पॉइंटर का डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा। जब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की, सपोज यहां पर मैंने x लिया है, इसको मैंने बनाया इंटीजर। इसी प्रकार मैं यहां पर एक y ले रहा हूं, ये जो होता है मेरा y, इसको मैंने यहां पर लिख दिया है फ्लोट, और z जो है ये मेरा हो गया कैरेक्टर। तो यहां पर मैंने तीन प्रकार के वेरिएबल को लिया है। फ्लोट जो होता है वो यहां पर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू को होल्ड कर रहा है, और जो कैरेक्टर है वो मान लीजिए यहां पर कैरेक्टर कांस्टेंट को होल्ड किया हुआ है। अब यहां पर हम देख सकते हैं, यदि मेरे को यहां पर पॉइंटर को इसका एड्रेस रेफरेंस प्रोवाइड करना है तो मुझे पॉइंटर को भी इनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है, अगर मेरे को इंटीजर को एक्सेस करना है तो इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, फ्लोट बनाना है तो फ्लोट पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, और कैरेक्टर बनाना है तो कैरेक्टर पॉइंटर ही क्रिएट करना पड़ेगा जो टाइप्ड पॉइंटर होता है। इसका मतलब हो रहा है कि जितने हमारे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं उतने प्रकार के पॉइंटर भी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए ही हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अनटाइप्ड पॉइंटर या व्हाइट पॉइंटर, या जिसको हम जेनेरिक पॉइंटर कह रहे हैं। कहने का पर्पस, जिसको हम किससे डिक्लेयर करते हैं, वॉइड से। हम जेनेरिक डेटा टाइप यहां पर क्रिएट कर रहे हैं पॉइंटर का, जो होता है वाइड एस्ट्रिक सिंबल के माध्यम से। हमने क्या किया, अब हमको अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यहां पर हमको अलग अलग प्रकार के पॉइंटर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। सपोज हम यहां पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं सी लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर व्हाइट पॉइंटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक हेडर फाइल लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। सी लैंग्वेज में जब भी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल हम यहां पर लेते हैं। हैश जो होता है प्री प्रोसेसर ऑपरेटर होता है, और उसके बाद हम यहां पर हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हम यहां पर एक और हेडर फाइल ले रहे हैं जो कंसोल पार्ट में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हैंडल कर रहा है। और बाद में हम यहां पर लेते हैं void main। जैसा कि हम जानते हैं सी या सी प्लस में किसी में भी प्रोग्राम बनाते हैं तो बिना मेन फंक्शन के हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मदर ऑफ ऑल फंक्शन होता है। हम इसकी बॉडी कर्ली ब्रेस के माध्यम से ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेस के माध्यम से। अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारा एक सिंपल वेरिएबल यहां पर क्या करना, डिक्लेयर करना। मैंने x = 10 यहां पर लिख दिया है, यानी एक x के लिए डाटा टाइप मैंने निर्धारित कर दिया इंटीजर। कहने का पर्पस क्या हो रहा है, ये वेरिएबल जो है, जो डाटा आइटम है, वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। यानी मैंने 10 को असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से x में इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं। अगर मैं नॉर्मल पॉइंटर क्रिएट करता तो मेरे को क्या करना पड़ता, उसको इंटीजर बनाना पड़ता और लिखना पड़ता एस्टेरिस्क सिंबल के साथ ptr। लेकिन चूंकि अब हम यहां पर क्या बना रहे हैं, जेनेरिक
या वाइड पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हम यहां पर इसका रिटर्न टाइप क्या लिख रहे हैं, वाइड ही लिख रहे हैं। हम इसका डेटा टाइप क्या लगा रहे हैं, वाइड ही लगा रहे हैं। तो अब ये हमारा ऑटोमेटिकली जेनेरिक पॉइंटर ही बन गया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स का रेफरेंस हम पीटीआर को प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पर जब हम पीटीआर को जैसा नॉर्मली हम करते आ रहे हैं, x यानी हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल है उसका हम एड्रेस किसको रेफर कर रहे हैं, पीटीआर को रेफर कर रहे हैं, जो किस प्रकार का पॉइंटर है, वाई पॉइंटर है या जेनेरिक पॉइंटर है। तो अब जब हम एक x की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिंपली जैसा करते आ रहे थे, प्रिंट f %d और कॉमा करके x, तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब हम यहां पर y पॉइंटर के माध्यम से x के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर हम सिंपली अन्य पॉइंटर के प्रोग्राम की तरह इसको भी हम सीधा ऐसा इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, प्रिंट %d, और सीधा हम यहां पर क्या नहीं कर सकते हैं, स्टार पीटीआर के माध्यम से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है जेनेरिक है। इसके लिए मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा अंतर आता है यहां पर। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं जेनेरिक वैल्यू, हम एक मैसेज दे रहे हैं जेनेरिक वैल्यू ऑफ x %d। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, टाइप कास्टिंग यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं यहां पर कॉमा के बाद लिखता हूं, या इस लाइन को मैं एक बार फिर से यहां पर अच्छे से डिक्लेयर कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट f लिखने के बाद हम यहां पर मैसेज डाल रहे हैं जेनेरिक वैल्यू, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो पॉइंटर है, जेनेरिक पॉइंटर को किस प्रकार से मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है। हमने ऑलरेडी उसको रेफर कर दिया है, x का एड्रेस जो है जेनेरिक वैल्यू ऑफ x, और हम यहां पर %d, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करेगा इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है %d। अब जब कास्टिंग की बात होती है तो हमको सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ता है एस्टेरिस्क सिंबल। देखिए, जिस प्रकार पॉइंटर के आगे में एस्टेरिस्क सिंबल लगा रहे थे उसी प्रकार हम यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल लगा रहे हैं। एस्टेरिस्क सिंबल के बाद अब पैरेंथेसिस में अब हमको यहां पर लिखना पड़ रहा है इंट। ये जो है कंपाइलर को ये बता रहा है कि हमारा जो जेनेरिक पॉइंटर है या वाई पॉइंटर है वो किस प्रकार की डाटा वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेगा, इंटीजर टाइप का। इंट के बाद हम यहां पर लगा रहे हैं एस्टेरिस्क सिंबल, और उसके बाद हम यहां पर पीटीआर यानी पॉइंटर का नाम लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हमारा ये गेट ch प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। इस प्रकार क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के माध्यम से मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वाई पॉइंटर के प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x में एक हमने नॉर्मल वेरिएबल लिया और x में हमने 10 को इनिशियलाइज कर दिया, एक वाई पॉइंटर बनाया जो अनटाइप दिया जेनेरिक पॉइंटर है, और x के एड्रेस को हमने ptr में रेफर कर दिया और सिंपली हमने x को डिस्प्ले कराया। उसके बाद जब हम पॉइंटर को यानी वाई पॉइंटर को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, यानी पॉइंटर के माध्यम से मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं x की, तो हमको यहाँ पर कास्टिंग करना पड़ रहा है %d के बाद कॉमा करके एस्टेरिस्क सिंबल, पैरेंथेसिस के अंदर में इंट एस्टेरिस्क सिंबल ptr, और इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, वाई पॉइंटर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।